सुबह हो चुकी थी। सुल्तानगंज नाम का एक छोटा सा गांव, जहां आज कुछ खास होने वाला था। चौपाल पर बैठे छत्रपाल काका हुक्का पी रहे थे। तभी बंटी हाँफता हुआ दौड़ा दौड़ा आया। बंटी बंटी काका काका, सुना क्या हुआ? क्या हुआ रे? प्रधानी का चुनाव फिर से हो रहा है क्या? अरे नहीं काका, वो छोड़ो। गोपाल काका की दुकान पर आज फिर से 10 रुपए में पिज्जा मिल रहा है। छत्रपाल काका ने तुरंत हुक्का एक तरफ रखा और मुस्कुराते हुए उठ खड़े हुए। सच बोल रहा है क्या? चल फिर, हुक्का बाद में, पहले पेट पूजा जरूरी है। दोनों हंसते हुए दुकान की तरफ भागे। गांव के किनारे एक कच्चे घर में विजय अपनी माँ के साथ बैठा सूखी रोटी खा रहा था। उम्र यही कोई 18 बरस, आंखों में सपने, चेहरे पर मासूमियत। माँ ने आधी रोटी उसकी तरफ बढ़ाई। माँ, ले बेटा, खा ले, कल से खेत पर भी नहीं गया। विजय, अम्मा तुम खा लो, मुझे भूख नहीं है। तभी बाहर से आवाज आई, सोनू। विजय, ओ विजय, जल्दी बाहर आ। विजय बाहर निकला तो सामने उसका दोस्त सोनू खड़ा था। क्या हुआ? इतना क्यों चिल्ला रहा है? अरे किस्मत खुल गई आज तो। गोपाल काका फिर से 10 रुपए में पिज्जा बांट रहे हैं। विजय की आंखों में एक चमक कौंध गई। वो अंदर गया, पुराने संदूक से कुछ सिक्के निकालकर मुट्ठी में भींच लिए। माँ ने पूछा, कहाँ जा रहा है? अम्मा, आज बेटे की दावत है, चलता हूँ। गांव के बीचों बीच पुरानी दुकान के बाहर लकड़ी का बोर्ड लगा था, गोपाल भोजनालय, आज विशेष पिज्जा सिर्फ 10 रुपए में। बाहर लंबी कतार लगी थी। विजय भी लाइन में लगा, मन ही मन सोचता हुआ, इतने लोग, इतना खाना सिर्फ 10 रुपए में, आखिर ये मुमकिन कैसे है? बारी आने पर उसने कांपते हाथों से सिक्के आगे बढ़ाए। गोपाल काका ने उसे गौर से देखा। तू रघुनाथ का बेटा है ना? हाँ काका। काका के चेहरे पर हल्की उदासी उतर आई। तेरे बापू बहुत भले इंसान थे। विजय के पिता को गुजरे 3 बरस हो चुके थे। वो चुप हो गया। काका ने एक प्लेट भरकर उसे थमाई। विजय पास के पेड़ के नीचे बैठ गया। पहला निवाला मुंह में रखते ही जैसे वक्त थम गया। मसाले एकदम सही, स्वाद ऐसा कि आंखें अपने आप बंद हो जाएं। हे भगवान, ये तो शहर के होटल से भी बढ़िया है। अब समझा इतनी लंबी लाइन क्यों लगती है। पास खड़े कुछ लोग फुसफुसा रहे थे। गांव वाला, मुझे तो लगता है काका के पास कहीं गड़ा खजाना है। अरे नहीं रे, ये तो जादू है, वरना कोई 10 रुपए में पिज्जा देता है क्या? बूढ़ी अम्मा, तुम लोग कुछ भी कहो, गोपाल नेक आदमी है, भूखे को खिलाता है, इसीलिए भगवान उसे बरकत देता है। विजय ये सब सुन रहा था। उसके मन में एक सवाल कुलबुलाने लगा था। तभी सड़क पर धूल उड़ाती एक काली गाड़ी आकर रुकी। गांव का प्रधान दिनेश उतरा। लंबी कतार देखकर उसकी नजर अपने सूने पड़े होटल पर गई। दांत भींचते हुए बोला, मेरे होटल में मक्खी नहीं भटकती और यहाँ मेला लगा है। बोलो प्रधान जी, दुकान बंद करवा दे। नहीं, पहले पता तो करो, घाटे में कोई महीनों दुकान नहीं चलाता। दिनेश गोपाल काका के पास पहुंचा। दिनेश, नमस्ते काका, सुना है फिर से दान पुण्य चल रहा है। गोपाल काका, ये दान पुण्य नहीं बेटा, व्यापार है। व्यापार? 10 रुपए में पिज्जा? मुझे बच्चा समझा है क्या? कुछ चीजें हिसाब से नहीं, नियत से चलती हैं दिनेश। लाइन में खड़े लोग हंस पड़े। दिनेश का चेहरा तमतमा गया। दिनेश, देख लेना काका, एक दिन ये दुकान बंद होगी। गोपाल काका, हाँ, जिस दिन लोगों का पेट भरना बंद होगा। शाम को तालाब किनारे विजय और सोनू बैठे थे। सोनू से, क्या सोच रहा है? सोनू, मुझे एक दिन ऐसा होटल खोलना है जहां अमीर भी खाए और जिसके पास पैसे ना हो वो भी खा सके। चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े, करूंगा। विजय की आंखों में एक नया इरादा चमक रहा था। अगली सुबह विजय गोपाल काका की दुकान पर पहुंचा। विजय, काका, मुझे काम चाहिए। गोपाल काका, कितने पैसे चाहिए? पैसे बाद में, पहले सीखना है पिज्जा बनाना और 10 रुपए वाला राज भी।
सीधे दिल की बात करता है तू। कल सुबह 4 बजे आ जाना। अगले दिन अंधेरे में ही विजय दुकान पहुंचा। काका पहले से मौजूद थे। गोपाल काका, जा पहले कुएं से पानी भर ला। काका, खाना बनाना कब सिखाओगे? पहले रसोई की इज्जत करना सीख, फिर खाना बनाना खुद आ जाएगा। दोपहर में काका मसाले पीस रहे थे। विजय ध्यान से देख रहा था। काका, इसमें डालते क्या हो? मेहनत डालता हूँ। मजाक नहीं काका, सच बताओ। अगर सिर्फ मसालों से स्वाद आता तो हर बड़ा होटल सबसे अच्छा होता। तभी विजय ने देखा काका एक पुरानी डिब्बी से कुछ चुटकी भर डाल रहे थे। ये क्या है काका? वक्त आएगा तो जान जाएगा।